हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। 28 फरवरी 2026। नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026 के आयोजन की शुरुआत कहां से की गई? आंसर है दीमापुर, नागालैंड। इसका आयोजन 26 से 28 फरवरी तक होगा। यह पहली बार हुआ है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के नामक साई में 2 से 3 मार्च तथा मेघालय के री मोई में 5 से 6 मार्च तक यह आयोजित किया जाएगा। इसके ऑर्गेनाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर NEZCC दीमापुर और साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर SCZCC नागपुर मिलकर आयोजित कर रहे हैं। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत की फोक ट्राइबल कल्चर को बढ़ावा देना और कल्चरल यूनिटी के माध्यम से नेशनल इंटीग्रेशन को मजबूत करना है। फेस्टिवल में पूर्वोत्तर राज्यों के लोक और जनजातीय नृत्य संगीत प्रस्तुतियां होंगी। साथ ही सेंट्रल इंडिया के राज्यों की सांस्कृतिक झलक भी दिखाई जाएगी। पेरू एक नए अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? जोस मारिया बाल्थाजार। ये पेशे से एक वकील और पूर्व जज हैं। उन्होंने फॉर्मर प्रेसिडेंट जोस जेरी की जगह ली है, जिन्हें करप्शन के आरोपों के कारण इम्पीचमेंट चलाकर पद से हटा दिया गया था। ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत के युवा 18 से 34 वर्ष मानसिक स्वास्थ्य में किस स्थान पर हैं? आंसर है 60वां। हर साल जारी की जाती है यह रिपोर्ट। यह रिपोर्ट वाशिंगटन स्थित सैपियन लैब्स ग्लोबल माइंड प्रोजेक्ट द्वारा जारी की गई है। इसमें 84 देशों की सूची में भारत 60वें स्थान पर है। इनका माइंड हेल्थ क्विटेंट MHQ स्कोर मात्र 33 है। MHQ मानसिक स्वास्थ्य का एक स्कोर है जो व्यक्ति की भावनात्मक संतुलन, ध्यान, सामाजिक संबंध और तनाव संभालने की क्षमता को मापता है। इसके विपरीत 55 वर्ष के लोगों का MHQ 49 है और इनका स्कोर 96 है। पारिवारिक जुड़ाव के मामले में भारत 28वें स्थान पर है, जहां 55 प्लस उम्र के लोग 78% और परिवार के करीब मानते हैं। वहीं युवाओं का यह आंकड़ा घटकर 64% रह गया है। MHQ जितना अच्छा होगा, व्यक्ति की उत्पादकता उतनी ही बेहतर होगी। मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट का मुख्य कारण पैकेज्ड जंक फूड, मोबाइल और इंटरनेट की लत, स्कूलों में केवल पढ़ाई पर जोर और मनोचिकित्सकों की कमी है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट WSTS 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है नई दिल्ली, 25 से लेकर 27 फरवरी तक। ये 25th एडिशन था। इसका आयोजन द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य ग्लोबल लीडर्स और एक्सपर्ट्स को जोड़कर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट एक्शन के समाधान को खोजना है। इसी समिट के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा हिम कनेक्ट नामक एक विशेष साइड इवेंट आयोजित किया गया। इसका लक्ष्य हिमालय में काम कर रहे वैज्ञानिकों को स्टार्टअप, इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स से जोड़ना, ताकि उनकी रिसर्च सिर्फ लैब में तक ना रहे बल्कि उसे बाजार में भी इस्तेमाल किया जा सके। यानी रिसर्च को कमर्शियलाइजेशन और बड़े स्तर पर लागू करना। दिल्ली ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? आंसर है स्टेफानोस शाकेलारिडिस। ये ग्रीस के हैं। इन्होंने फाइनल में ओलिवर क्रॉफर्ड, जो ग्रेट ब्रिटेन के हैं, उनको हराया। डबल इवेंट में भारत के सिद्धांत बांथिया और बुल्गारिया की एलेक्जेंडर डॉन्स्की ने खिताब जीता है। यह तीसरी बार है जब किसी भारतीय खिलाड़ी ने दिल्ली ओपन डबल्स की ट्रॉफी जीती है। इंडियन आर्मी द्वारा एक्सरसाइज अग्निवर्षा कहाँ आयोजित की गई? आंसर है पोखरण, राजस्थान में। एक दिवसीय यह सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य भारतीय सेना की युद्ध की तैयारी, आधुनिक तकनीक और संयुक्त लड़ाकू क्षमता का परीक्षण व प्रदर्शन करना है। इस इंटीग्रेटेड फायर एंड मैनोवियर अभ्यास का नेतृत्व भारतीय सेना की साउथर्न कमांड द्वारा किया गया। 2026 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने अपना कौन सा स्थापना वर्ष मनाया? आंसर है 75। यह संगठित क्षेत्र के एम्प्लॉयज को इलनेस, एक्सीडेंट, मदरहुड और डेथ कंडीशंस में फिनेंशियल एंड मेडिकल सिक्योरिटी देती है। विश्व NGO दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 27 फरवरी। इसका उद्देश्य NGOs के ह्यूमैनिटेरियन वर्क, सोशल जस्टिस, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में योगदान को सम्मान देना। इसकी थीम है रिस्टोरिंग डिग्निटी थ्रू
इंक्लूजन। नमस्ते स्कीम अवेयरनेस प्रोग्राम कहाँ आयोजित किया गया? आंसर है पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में। यह नमस्ते योजना के प्रचार और जागरूकता के लिए एक कार्यक्रम है। यह योजना मुख्य रूप से सीवर और सेप्टिक टैंक एम्प्लॉयज एसएसडब्ल्यू और वेस्ट पीकर्स के लिए है। इसका उद्देश्य सेवर सेप्टिक टैंक की सफाई मशीनों से कराने और सफाई कर्मियों को सुरक्षित व सम्मानजनक काम के लिए जागरूक करना है। यह सरकार के वंचितों को प्राथमिकता के सिद्धांत को दर्शाता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट MOSJE और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स MOHUA भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में किस ग्राम पंचायत को मान्यता मिली है? आंसर है बेला ग्राम पंचायत, महाराष्ट्र। नेट जीरो का मतलब क्या होता है? जितनी ग्रीन हाउस गैस हम वातावरण में छोड़ते हैं उतनी ही घटाएं या ऑब्जॉर्ब कर दें, पेड़ या किसी तकनीक से। यानी कुल मिलाकर शून्य, जीरो उत्सर्जन, ताकि जलवायु परिवर्तन रोका जा सके। बेल ग्राम पंचायत को अपनी कार्बन न्यूट्रल पहलों के लिए 2024 में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने शादी, त्योहार और बच्चों के जन्म पर पेड़ लगाने की प्रथा शुरू की और 90,000 से अधिक पेड़ लगाए। धुआं उगलने वाले चूल्हे की जगह LPG को अपनाया। घरों, आंगनबाड़ी और पंचायत भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगाए गए। घरों से भी कचरे को अलग करने की शुरुआत की गई। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में शीर्ष पे कौन रहा? आंसर है इंडियन आर्मी। ये इसका 6th एडिशन था। ये 2 चरणों में हुआ। पहला चरण 23 से लेकर 27 जनवरी लेह लद्दाख में, दूसरा चरण 23 से 26 फरवरी गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें इंडियन आर्मी ने टोटल 23 मेडल जीते, जिनमें 9 गोल्ड, 6 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज हैं। सेकंड हिमाचल प्रदेश, थर्ड हरियाणा। हाल ही में किस राज्य या यूटी ने राहगीर योजना शुरू की है? आंसर है दिल्ली। एक जन कल्याणकारी पहल है जिसके तहत सड़क दुर्घटना में शिकार व्यक्तियों को गोल्डन आवर्स यानी दुर्घटना के बाद का 1 घंटा में अस्पताल पहुंचाकर जान बचाने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। एक व्यक्ति को हर साल अधिकतम 5 बार यह पुरस्कार दिया जा सकता है। यह केंद्र सरकार की पहल है। इसे लागू करने वाला दिल्ली पहला यूटी बन गया है। पहला राज्य MP था। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को कम करना और घायलों को तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करना। हाल ही में किस राज्य में होम स्टे योजना शुरू की गई है? आंसर है राजस्थान। पर्यटन को बढ़ावा देने तथा स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए होम स्टे योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत आप अपने घर में अधिकतम 8 कमरे और 24 बेड की सीमा के साथ पर्यटकों को ठहरने की सुविधा दे सकते हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति से परिचित कराना तथा रोजगार सृजन करना है। राजस्थान भारत के प्रमुख पर्यटन राज्यों में से एक है जो अपने किलों, महलों, रेगिस्तानी परिदृश्यों और जीवंत परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। रानी दुर्गावती योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने भी राज्य में बजट में रानी दुर्गावती योजना की घोषणा की। इस योजना में बच्चियों को 18 साल पूरे होने पर 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।